27 अप्रैल का दिन है आज। बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज A380, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एयरबस है जी। है 2005 में आज के दिन इस एयरबस ने पहली बार उड़ान भरी थी। और उड़ान कहां से भरी थी? उड़ान भरी थी फ्रांस के टुलूज से ब्लैगेनेक हवाई अड्डे तक। और इसको अगर देखें तो सुबह 10:29 पे ये एयरबस पहली बार उड़ी थी इस हवाई अड्डे से। और फिर ये इसने 3 घंटे 54 मिनट की यात्रा के बाद सफल लैंडिंग इसी एयरपोर्ट पे की थी। तो आज के दिन पहली बार यात्रियों के साथ उड़ान इस 380 एयरबस ने की थी। लेकिन क्योंकि शुरुआत नहीं थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इसका जो साइज था इस एयरबस का, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस जो ये उड़ान आज के दिन जो भरी थी, ऐसे साइज का पहली बार एयरबस किसी कंपनी ने लॉन्च की थी। इससे पहले जो थी उसका उन बसेस का साइज, एयरबस का साइज छोटा होता था। पहली बार एक बड़े विशाल का एयरबस A380 आज के दिन उड़ी थी। और इसमें अगर देखें तो एक वक्त में 450 यात्री इसमें सफर कर सकते थे। और जिस तरह के आंकड़े हमारे पास हैं, तो जब ये रिटायर हुआ था, यानी कि रिटायरमेंट जब इस एयरबस को दी गई थी, तब तक ये एयरबस 19 करोड़ यानी कि 20 करोड़ के करीब लोगों को मंजिल तक पहुंचा चुकी थी जीवन जी। अब बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे देशों ने इसको, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा था, सफलतापूर्वक लैंडिंग आसान भी नहीं थी, बहुत सारी चीजें मैटर करती थी, तो कई देशों ने परमिशन भी नहीं दी थी। और परमिशन के साथ साथ ही अगर देखें तो 2005 में पहली बार इसने उड़ान भरी, तो सिंगापुर में 2007 में परमिशन दी गई। लेकिन हिंदुस्तान की, अगर हम अपने देश की भारत की बात करें, तो भारतीय विमान कंपनियों को जो इससे नुकसान हो रहा था, सरकार ने कई रिस्ट्रिक्शंस इस एयरबस पे लगाई थी कि यहां आने की पहले परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन बाद में फिर अंतरराष्ट्रीय बहुत सारा दबाव भी आया और साथ साथ रिक्वेस्ट आने लगी। तो 2014 में, यानी कि 5 से लेके 2014 तक परमिशन हिंदुस्तान ने नहीं दी। 2014 में केंद्र सरकार ने सिर्फ 4 एयरपोर्ट पे इस एयरबस A380 के उतरने की परमिशन दी थी, या उड़ान भरने की इजाजत यहां से दी थी। ये थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। और पहली बार 30 मई 2014 को दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर A380 की सफल लैंडिंग हुई थी। और 14 फरवरी 2019 को ये बंद हो गई थी जीवन जी, घोषणा कर दी थी इस एयरबस को बंद करने की। 2021 में कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी थी। तो आप देखिए कि 500 लोगों को एक साथ ये एयरबस ले जाती थी, जिस तरह का दावा किया जाता था। और कंपनी का अगर दावा देखें तो इकोनॉमी क्लास की जो अगर इसमें फैसिलिटी देनी हो, तो इसी एयरबस में करीब 850 लोगों को ये एयरबस एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकती थी। तो आज के दिन ये आप देखिए पहली बार 2005 में उड़ान इस A380 ने एयरबस ने भरी थी जीवन जी। एक बॉलीवुड का एक चेहरा जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और ये चेहरा याद आते ही सभी को इनका आप देखिए कि शानदार अभिनय यादें जिंदा हो गई होगी जीवन जी। जोहरा सहगल को आज अगर हम देखें तो आज ही के दिन 1912 में जन्म हुआ था जी इनका। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक नवाबी खानदान में ये पैदा हुई थी, तो आज जन्म इनका हुआ था। भारतीय सिनेमा में किस तरह से एंट्री हुई, संघर्षपूर्ण रहा था वो दौर, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के लिए सिनेमा में एंट्री करना किसी सपने सरीखा सारी चीजें थी। लेकिन इन्होंने तमाम संघर्षों को, आप देखिए तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए सिनेमा में एंट्री की। और उसका परिणाम यह हुआ जीवन जी कि 1946 में फ्रांस के कांस में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें हिंदुस्तान की एकमात्र एक फिल्म दिखाई गई थी। उस फिल्म उसमें अगर हम देखें तो उस फिल्म का नाम था नीचा नगर। इस पहली बार ये फिल्म दिखाई गई थी जिसमें अभिनय जोहरा सहगल ने किया था, और तारीफ इनके अभिनय की हुई थी। और इसके बाद फिर जो सम्मान इनको मिले, 1998 में पद्मश्री, 2001 में कालिदास सम्मान, 2004 में संगीत नाटक अकादमी, और साथ ही साथ फिर संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे फेलोशिप दी गई थी। 2010 में देश का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक जो सम्मान पद्म विभूषण है वो इन्हें दिया गया।
और साथ ही साथ फिर देखें तो 2014 में फिर 10 जुलाई को इनका निधन हो गया था। लेकिन आज जिस तरह से दिलों पे राजी अपने खास तौर पे अभिनय के दम पे जोहरा सहगल करती हैं, स्मृतियां आज भी शेष हैं जीवन जी। 27 अप्रैल 1960 का जिक्र कर लें तो दिल्ली में जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है, आज के दिन स्थापना इस नेशनल डिफेंस कॉलेज की हुई थी जीवन जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका जो है वो स्थापना की थी। और इसका जो उद्घाटन, जो पहले जो इसके कमांडेंट थे वो नियुक्त हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर सिंह। और आज देखिए कि इतिहास यही नेशनल डिफेंस कॉलेज रच रहा है जीवन जी। तो ये इतिहास के पन्नों से कुछ चीजें अपने दर्शकों के लिए लाए थे।